हेलो फ्रेंड्स, स्टडी विद एनके चैनल में आपका स्वागत है। तो स्टूडेंट्स, हमने पहली कक्षा में वर्णों के बारे में पढ़ा था। वर्ण में स्वर कितने होते हैं और स्वर के कितने प्रकार हैं, उनके उच्चारण स्थान, इन सब के बारे में हम लोगों ने चर्चा की थी। आज हम वर्णों के दूसरे भाग व्यंजन पर चर्चा करेंगे कि हिंदी वर्ण में कितने व्यंजन होते हैं, उनका उच्चारण स्थान क्या होता है और किस व्यंजन को क्या कहा जाता है और व्यंजन होते क्या हैं, इसके बारे में हम लोग आज चर्चा करेंगे। तो देखिए, स्वर के बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया था, आज हम लोग व्यंजन के बारे में अध्ययन करेंगे। तो हिंदी में मुख्य रूप से 33 व्यंजन होते हैं। 33 व्यंजन, कितने व्यंजन होते हैं? 33 व्यंजन होते हैं और 11 होते हैं स्वर। तो देखिए कौन कौन से 33 व्यंजन होते हैं। देखिए, व्यंजन का से लगा करके छत्रंज्ञा तक, अभी तक हम लोगों ने जो जिन क्लासों में पढ़ते थे हम लोग, तो छत्रंज्ञा तक व्यंजन पढ़ाए जाते थे। लेकिन उन व्यंजनों के अंदर भी कई प्रकार के व्यंजन हैं। पूरी व्यंजन माला में किस व्यंजन को क्या कहा जाता है, कौन से स्पर्शी व्यंजन हैं, कौन से अंतस्थ व्यंजन हैं, कौन से ऊष्म व्यंजन हैं, संयुक्त व्यंजन हैं, कौन से आगत व्यंजन हैं या कौन से उच्छिप्त व्यंजन हैं, इनके बारे में हम लोग देखेंगे और उनको कौन सा वर्ग, कौन सा स्थान दिया गया है। जैसे क, ख, ग, घ, अंग। क, ख, ग, घ, अंग। च, छ, ज, झ, ञ। ट, ठ, ड, ढ, अण। ट, ठ, ड, ढ, ट, ठ, ड, ढ, अण। त, थ, द, ध, न। प, फ, ब, भ, म। देखिए, का से लगा करके मा तक सभी वर्ग में 5-5 वर्ण हैं। 1 2 3 4 5, का से लगा के मा तक 5-5 वर्ण हैं। और उसके बाद अब आएंगे आगे के वर्ण जो हैं, य, र, ल, व, श, ख, स, ह, छ, त्र, ज्ञ, श्र। और ये देखिए, वर्णमाला में ज्ञ तक और एक अक्षर होता है श्र। तो का से लगा करके और मा तक, का से लगा के मा तक होते हैं कौन से व्यंजन? यारा लावा को कौन सा व्यंजन कहते हैं, या सा, ख, सा, हा, इनको कौन सा व्यंजन कहा जाता है, या इन लाइन को कौन सा व्यंजन कहा जाता है। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले हमने देखा था स्वर किसे कहते हैं। अब देखिए, व्यंजन कहते किसे हैं। स्वर तो उन्हें कहते थे जिनको बोलने में कोई अवरोध उत्पन्न नहीं होता है, स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं और किन्हीं दूसरे वर्णों की सहायता भी नहीं ली जाती है उनको बोलने में, वो कहलाते थे स्वर। और स्वर को मात्रा भी कहते थे। लेकिन व्यंजन किसे कहते हैं? व्यंजन ऐसे वर्ण जिनको बोलने में स्वर की सहायता ली जाती है। ऐसे वर्ण जिनको बोलने में स्वर की सहायता ली जाती है वो कहलाते हैं व्यंजन। इनके अंदर स्वर छिपा रहता है, सब में आ छिपा हुआ है। तो व्यंजन उन्हें कहते हैं जिनको उच्चारण करने में स्वर की सहायता ली जाती है। तो हर वर्ग अपना अपना अलग अलग वर्ग है। जैसे ये का वर्ग है, ये चा वर्ग है। देखिए, ये हो गया का वर्ग, ये हो गया चा वर्ग, ये हो गया टा वर्ग और ये हो गया ता वर्ग। पहले अक्षर के नाम दिया जाता है पूरी लाइन को, ता वर्ग, पा वर्ग। और ये या, रा, ला, वा, इनको कहते हैं अंतस्थ, अंतस्थ, अंतस्थ। और इनको स, ख, स, ह को कहते हैं ऊष्म, ऊष्म। छ, त्र, ज्ञ, अश्रा को कहते हैं संयुक्त, संयुक्त, संयुक्त व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन और संयुक्त व्यंजन। का वर्ग, च वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग और पा वर्ग,
यहाँ से लगा करके यहाँ तक, इतने वर्णों को कहा जाता है स्पर्शी व्यंजन, स्पर्श व्यंजन या स्पर्श व्यंजन। का से लगा करके माँ तक, का वर्ग से लगा के पा वर्ग तक के जितने 25 हैं, कितने हैं ये 25, 5 समय हैं, 5 लाइनें हैं, 25 स्पर्शी व्यंजन या स्पर्श व्यंजन कहते हैं ये 25। इनको बोलने में जीव्या कहीं ना कहीं स्पर्श करती है, या हवा जो है जी कहीं ना कहीं स्पर्श करती हुई निकलती है, इसलिए स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। अब ये देखिए, ये अंतस्थ व्यंजन है, इनकी संख्या होती है 4। अंतस्थ व्यंजन की संख्या कितनी है 4। ऊष्म व्यंजनों की संख्या 4, संयुक्त व्यंजनों की संख्या 4। अंतस्थ व्यंजनों को बोलने में ओंठ, जीभ, कंठ और तालु चारों का प्रयोग होता है, और हवा जब हम बोलते हैं तो हवा अंदर की तरफ जाती हुई महसूस होती है। इन वर्णों में हवा बाहर निकलती है या कहीं टकराती है, इनको बोलने में, और इनको बोलने में एक ही मतलब जैसे जीभ का प्रयोग होता है या ओंठ का प्रयोग होता है, इनको बोलने में ओंठ, जीभ, तालु और कंठ का प्रयोग होता है, और हवा अंदर की तरफ जाती है, इसलिए इनको अंतस्थ व्यंजन कहा जाता है, और इनकी संख्या होती है 4। ऊष्म व्यंजन, इनको बोलने में ऊष्मा उत्पन्न होती है, मतलब शरीर से गर्म हवा बाहर की तरफ निकलती है, गर्म हवा मालूम पड़ती है, इसलिए ऊष्म व्यंजन कहा जाता है, ऊष्मा उत्पन्न होती है इनको बोलने में। और ये जो हैं संयुक्त व्यंजन, ये 2 अक्षरों से मिलकर के बने होते हैं, इसलिए इनको संयुक्त अक्षर कहा जाता है, इनकी भी संख्या 4 होती है। तो देखिए 25 और 12, 25 और 12, 25, 32। देखिए ये संख्या 25 हो गई, ये संख्या होगी 4, 4, 4, 8, 4 ते 12, ये हो गए 35 और 37, कुल व्यंजन हो गई है इधर के 37, लेकिन ऊपर लिखा हुआ है 33। ये तो यहाँ है 37 और ऊपर लिखा है 33, इसका क्या मतलब है? तो मूल रूप से ये जो व्यंजन है यहाँ वाले संयुक्त वाले, ये वाले इनमें नहीं मिलाए जाते हैं। 25 और 8, 4 अंतस्थ और 4 ऊष्म, ये मिलाए जाते हैं, इन्हीं को कहा जाता है मूल व्यंजन। ये होते हैं सब 33, और 4 संयुक्त मिला लेंगे, फिर आगत मिलाएंगे, उच्छिप्त मिलाएंगे, इस प्रकार संख्या पहुंच जाएगी 52। तो हिंदी में वर्ण तो होते हैं 52, लेकिन मुख्य रूप से 33 हैं, और 11 मिला करके 44 हो जाते हैं। 33 व्यंजन और 11 स्वर, 11 स्वर और 33 व्यंजन मिला के 44 वर्ण बनेंगे, और आगे के संयुक्त वर्ण मिला लिए जाएंगे, आगत, उच्छिप्त और जो भी व्यंजन मिला करके कुल हो जाएंगे 52। तो मुख्य रूप से अगर पूछा जाए कि हिंदी में कुल कितने वर्ण होते हैं तो 52, मूल वर्ण कितने हैं 44। अब देखिए, अभी आपने देखा स्पर्श व्यंजन कितनी संख्या है 25, अंतस्थ व्यंजन 4, ऊष्म व्यंजन 4, संयुक्त व्यंजन 4। अब इसके आगे और देख लीजिए व्यंजन हैं, जैसे जा और फा। ये जा और फा नहीं है, इनके जो बूंदी है, ये है आगत व्यंजन। आगत ये किसी दूसरी भाषा से लिए गए हैं, जैसे तुर्की से लिए गए हैं या फारसी से लिए गए हैं। तो तुर्की वाली फारसी जो दूसरी भाषाओं से लिया गया है वो आगत व्यंजन कहलाता है। ये बाहर से दूसरी भाषाओं से लिए गए हैं, जा और फा। और देखिए ड, ड और ढ, ये हैं उच्छिप्त व्यंजन। उच्छिप्त व्यंजन, उच्छिप्त, इनको बोलने में जिह्वा कंपन करती है, इसलिए इनको उच्छिप्त व्यंजन कहा जाता है। तो 2 ये हैं, 2 आगत और 2 उच्छिप्त व्यंजन हैं। इस प्रकार इतने व्यंजन होते हैं। देखिए अब आप लोग इनका देखेंगे उच्चारण स्थान। ये वाले, ये दोनों आगत और उच्छिप्त तुर्की और फारसी से लिए गए हैं। जैसे उच्छिप्त जो है तुर्की से है और आगत है फारसी से लिया गया है। अब देखिए स्पर्शी व्यंजनों का उच्चारण स्थान क्या है, देखेंगे हम लोग।
कंठ से कहाँ से निकालते हैं? जीभ से निकलते हैं, मूर्धा से निकलते हैं। स्पर्श व्यंजन पहले हम लोग देखेंगे। तो देखिए जो का वर्ग के वर्ण हैं, का वर्ग के जितने व्यंजन हैं इनका उच्चारण स्थान है कंठ। कंठ क ख ग घ अंगा, इनका उच्चारण स्थान है कंठ। चा वर्ग का उच्चारण स्थान है तालु। तालु मतलब जीभ का मुंह का जो ऊपरी जबड़े का छत जो होती है ये वो तालु कहलाती है। तो चा छा जा झा इसका उच्चारण स्थान है तालु। टा वर्ग के वर्ग जो वर्ण हैं इनके उच्चारण स्थान जो है मूर्धा। मूर्धा ये जबड़े का ऊपरी हिस्सा है, क्या पिछला हिस्सा है। जीभ मुड़ करके पीछे लगती है ऊपरी हिस्से पर। ट ठ ड ढ अणा, इनका उच्चारण स्थान तालु के पिछले तरफ जीभ मोड़ के लगानी पड़ती है तभी उच्चारित होते हैं। ता वर्ग के देखिए ये है दंती, दांत, उच्चारण स्थान है दांत। इसमें ता वर्ग के वर्णों को बोलने के लिए जीभ को दांत से लगाना पड़ता है। त थ द ध न। और पा वर्ग के वर्णों को बोलने के लिए ओठ का प्रयोग किया जाता है। ओठ प फ ब भ मा। तो का वर्ग के वर्णों का उच्चारण स्थान है कंठ। चा वर्ग के वर्णों का उच्चारण स्थान है तालु। टा वर्ग के वर्णों का उच्चारण स्थान है मूर्धा। ता वर्ग में दंत और पा वर्ग में ओष्ठ का प्रयोग किया जाता है। यारा लावा में ये अंतस्थ व्यंजन है, इनको कंठ, ताल, दांत और ओष्ठ चारों चीज़ें प्रयोग की जाती हैं और हवा अंदर की तरफ जाती है, इसलिए इनको अंतस्थ व्यंजन किया जाता है। श इसमें उष्मा जो है बाहर की तरफ निकलती है, गर्म उष्मा, इसलिए इसको ऊष्म व्यंजन कहा जाता है। तो स्टूडेंट्स देखिए इन व्यंजनों को कुछ विशेष नाम भी दिया गया है, कुछ व्यंजन विशेष नाम से भी जाने जाते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए, अच्छा यहाँ पर इस पर और देख लीजिए, ये कंठ वर्ग और ताल इनके सबके जो उच्चारण स्थान तो बता दिए, लेकिन प्रत्येक वर्ग का वर्ग से लगा करके पा वर्ग तक प्रत्येक वर्ग का पांचवा वर्ण जो है, ये पांचवा वर्ण, ये पांचवा वर्ण जो है ये होता है नासिक के, नाक से बोला जाता है, नासिक के। इनका उच्चारण करने में नाक से हवा निकलती है। डा गा डा या अड़ा ना मा, ये पांचों वर्णों को बोलने में नाक से आवाज़ निकलती है, इसलिए इनको नासिक कहा जाता है तो कंठ वर्ण में ही, लेकिन इनसे नाक से आवाज़ है तो नासिक। अगर परीक्षा में आएगा कि नासिक वर्ण और कंठ वर्ण या जो भी लिखा होगा, अगर उसमें कंठ वर्ण नहीं दिया है, कंठ उच्चारण स्थान, और ये दिया है अक्षर, इसमें से कोई, तो वो नासिक कहा जाएगा। ये नहीं कि जैसे माँ आ गया और उच्चारण स्थान आपने लिख दिया ओठ, लिखा है विकल्प में दांत, मूर्धा और नासिक, तो नासिक वाला सही होगा, नासिक सही होगा क्योंकि वो नाक से आवाज़ निकलती है। और अगर नासिक नहीं है तो फिर जिस वर्ग का है, जैसे ना पूछा है तो दंत लिख सकते हैं अगर वो नासिक नहीं विकल्प दिया है। ठीक है, तो अब इसमें देखिए वो नासिक हो गए, और झा से लगा करके चा और झा, चा छा जा झा, इतने जो हैं इनको कहते हैं स्पर्श संघर्षी, स्पर्श संघर्षी। स्पर्श संघर्षी व्यंजन कौन कौन से हैं? स्पर्श संघर्षी व्यंजन चा, छा, जा और झा। चा छा जा झा को स्पर्श संघर्षी व्यंजन कहा जाता है। और देखिए अर्धस्वर, अर्धस्वर किसे कहा जाता है? अब देखिए स्वर तो स्वर में आते हैं, लेकिन इनमें भी एक अर्धस्वर हैं, दो अर्धस्वर, या और वा, या और वा को अर्धस्वर कहा जाता है। तो स्टूडेंट्स आप देखते हैं अर्धस्वर, या और वा को अर्धस्वर कहा जाता है। और देखिए इसमें एक वर्ण है लुंठित,
लुंठित वर्ण या लुंठित व्यंजन कौन सा है भाई? लुंठित व्यंजन रा। रा जो है लुंठित व्यंजन है। कौन सा? रा। रा को कहा जाता है लुंठित व्यंजन। और एक है पार्श्विक व्यंजन। ला को कहा जाता है पार्श्विक व्यंजन। पार्श्विक व्यंजन किसको कहते हैं? ला को। ला है पार्श्विक व्यंजन। देखिए स्टूडेंट्स, स्पर्श संघर्षी व्यंजन च, छ, ज, झ स्पर्श संघर्षी व्यंजन है। और या और वा, या और वा, या और वा है अर्ध स्वर। रा है लुंठित व्यंजन। इसमें जो रा है वो लुंठित व्यंजन है। ला पार्श्विक व्यंजन है। ला को पार्श्विक व्यंजन इसलिए कहते हैं कि जब इसको बोला जाता है तो जीभ आगे तालू से लगती है और जो ध्वनि है, हवा है शरीर की, वो जीभ के दोनों किनारों से होकर निकलती है, पार्श्व से होकर के निकलती है, इसलिए पार्श्विक व्यंजन कहलाता है ला। तो आपने देखा नासिक के वर्ण कौन से हैं? स्पर्श संघर्षी, अर्धस्वर, लुंठित, पार्श्विक, और ये ऊष्म व्यंजन है और संयुक्त व्यंजन। अब देखिए ये संयुक्त व्यंजन किन दो व्यंजनों से मिलकर के बने हैं या किन वर्णों से मिलकर के बने हैं? छ, त्र, ज्ञ और श्र। तो जो ये है छ, त्र, ज्ञ और श्र। छ वाला है ये का और क और शा। क और शा मिलके बना है क्षत्रिय वाला छ। ये त्र और रा मिलके बना है। ता में हलंत लगेगा, का में हलंत लगेगा, इसमें आधा अक्षर है। ये जा और इया से मिला है, जा और इया से। और ये शा और रा से मिलकर के बना है, शा और रा। शा और रा से मिलकर के बना है। देखिए संयुक्त व्यंजन जो हैं का और ये छ जो है का और शा से मिलकर बना है। त्रा ता और रा से मिलकर बना है। ज्ञा जा और इया से मिलकर बना है। श्रा शा और सा और रा से मिलकर के बना है संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजनों की संख्या होती है 4। अंतस्थ व्यंजनों की संख्या भी 4 है, ऊष्म व्यंजनों की संख्या 4 है, संयुक्त व्यंजनों की संख्या 4 है, और आगत व्यंजनों की संख्या 2 है, और उच्छिष्ट व्यंजनों की संख्या भी 2 है। तो इस प्रकार देखा आप लोगों ने व्यंजन में भी कौन से वर्ण क्या कहलाते हैं और उनका उच्चारण स्थान क्या है। तो स्टूडेंट्स, आज हम लोगों ने इस क्लास में व्यंजन के बारे में पढ़ा और व्यंजन का उच्चारण स्थान, किस व्यंजन को क्या बोला जाता है, इस पर हम लोगों ने चर्चा की। अगली कक्षा में हम लोग व्यंजनों में अघोष, घोष, अल्पप्राण और महाप्राण के बारे में अध्ययन करेंगे। तो सभी साथ इसका दोबारा रिवीजन कर लेंगे, दोहरा लेंगे और अन्य किताबों से भी अध्ययन कर लेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।